મુસલમાનો તમને સાંભળવું નહીં ગમે. પાકિસ્તાન એન્ટી ઇસ્લામિક वो છે. क्या थे बताइए? फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे? और फिर ये बोलना कि इस्लाम का नाम लेकर, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निज़ामिया है उसको हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया. यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे. आप ये बोलना चाह रहे कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं. आप वहाँ से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहाँ पर पूंछ में आप मार रहे हैं. आप अब तो एक गिरजा घर को भी आपने नुकसान पहुँचा दिया. एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है. तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है. जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते आप. कहाँ वो दहरिए और कहाँ तौहीद की बात, कहाँ माओ और कहाँ हमारे औलिया अल्लाह. जमात इस्लामी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से. आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही है, आप एक ज़बान पे नहीं आता आपके. तो ये इनका असली मकसद रहा और हम इनको बोलना चाह रहे कि आप याद रखो कि हमारे पास जो उलमा इकराम भारत में है और जो अहले दिल यहाँ पर है, वो एक नहीं कई मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुके और दीदार करते रहेंगे. ये क्या बात बताता है? और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं. कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे. माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग. आप होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं. ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं. जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए. तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, अरे तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रज़ा यहाँ पर है. हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है. हर बार तुम तो, अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी. IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का. आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे. अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है. तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को. क्या है तुम्हारे पास? वहाँ से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है. ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है. यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती. आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा. उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है. तो आज भी आप, कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए. तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ
हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है ये, तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में ख़त्म करनी चाहिए। सवाल ये है कि हमको एक सीसा पिघली दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू एमएलसी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फलां थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें। ભારતના દરેક મુસલમાનોની જુબાન પર આવી વાત કેમ નથી?